खाड़ी देशों में प्रोजेक्ट वाले भारतीय कंपनियों पर खतरा। भारतीय बाजार में एक साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही है। मुंबई की अगर मैं बात करूं, और आपका जो अभी युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान पर हमले से कच्चे तेल की कीमत में $90 प्रति बैरल के पार होने और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण भारतीय सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स निफ्टी करीब 3% डाउन, और इन दोनों इंडेक्स में एक साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट आई। खाड़ी देशों में एक्सपोजर आधारित शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। पश्चिमी एशिया दुनिया भर के बाजार धराशायी है। सेंसेक्स भारत की बात करूं तो 3% के लगभग। डाउ जोन्स अमेरिकी की बात करूं तो वो भी 3% के लगभग। यूरो स्टॉक्स ईयू की बात करूं तो वो 7% के आसपास। और एफटीएस ब्रिटेन की मैं बात करूं तो करीब 6% के आसपास वो भी है। निक्केई जापान की मैं बात करूं तो वो भी 5.5% के आसपास। और कॉस्पी द कोरिया की बात करें तो वो 11% के आसपास। और हैंसिंग हांगकांग की बात करूं तो वो 3.30% के आसपास गिरावट के साथ आया है। 2370 अंक डाउन सेक्शंस मार्च। सेंसेक्स मार्च में अब तक इसे 10 माह में पहली बार भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप $5 मिलियन के नीचे पिछला। कंपनियों का बाजार पूंजी करीब 15 लाख करोड़ रुपए घट गई। 6.5% गिरा निफ्टी। पीएसयू बैंक इंडेक्स तो निफ्टी बैंक में भी 4.5% डाउन रहा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में पिछले सप्ताह करीब 5% की गिरावट आई थी। इसका असर बहुत ज्यादा होगा मार्केट के अंदर। 45% से अधिक चढ़ गया निवेशकों के डर के मापने वाला फियर इंडेक्स। सोचने वाली बात है, विक्स पिछले एक सप्ताह में पश्चिम एशिया में संकट के कारण बना हुआ है। अब कुछ कंपनियों की मैं बात करूं जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, कंस्ट्रक्शन पे भी बात करें तो कल्पतरु प्रोजेक्ट है जो 10% के आसपास डाउन हुआ है। केईसी इंटरनेशनल वो भी 8% के आसपास। टीसीएस 7%, 8% के आसपास डाउन हुआ है। फिर है आपके चौथे नंबर पे इंजीनियर्स इंडिया, और फिर अपार इंडस्ट्रीज, ये भी 7.6% और 7.2% डाउन रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑयल ऑयल रिटेल स्टॉक्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा डाउन हुए हैं। जैसे आपका फर्स्ट है जेके टायर, ये है 14.33% डाउन। फिर इंडियन ऑयल 10%, बीपीसीएल 8%, 8.50%, और एचसीएल 8%, बीटेक 8%, इंडिगो पेंट्स 7%, एशियन पेंट 4%, और बर्जर पेंट्स की बात करें 3.94% के आसपास इसका भी डाउन रहा है एरिया। मतलब हर तरफ इसका महंगाई पे बहुत असर पड़ेगा। इन्फ्लेशन दर बढ़ेगी, हर चीज़ों का रेट बढ़ेगा इंडिया में। इसलिए जो भी ट्रेड लें सावधानी से लें, और सोच समझ कर लीजिए, बिना अपने नहीं करें, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। तब तक के लिए ट्रेड करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। जय श्री राम।